अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको किसी भी डिग्री का फाइनल ईयर का स्टूडेंट या वो स्टूडेंट्स जो अपनी डिग्री पास आउट कर चुके हैं वो आमतौर पे इसको फेस करते हैं। तो उसकी रीज़न ये है कि आमतौर पे हमारी ख्वाहिश होती है कि यार हम अपनी जो हायर एजुकेशन है वो किसी फॉरेन कंट्री से हम कंप्लीट करें। तो इस सिलसिले में जब हम सर्च करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस क्या होती हैं, या तो हम किसी एजेंट के पास जाते हैं या फिर हम नेट पे सर्च आउट करते हैं। तो जब हम सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं फॉरेन जाने की वो हम जब उनको देखते हैं फुलफिल करने के लिए तो हमें पता चलता है कि उसमें एक रिक्वायरमेंट ऐसी है, वो है रिसर्च प्रपोजल के बारे में। हमारी ये एक रिक्वायरमेंट ऐसी होती है जिसके ऊपर आगे हमारी ब्रेक लग जाती है। तो हम क्या करते हैं, हमारी जो नॉर्मल अप्रोच होती है वो ये होती है कि या तो हम नेट पे जाते हैं, गूगल के अंदर लिखा कि जी मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च प्रपोजल सैंपल्स, तो जो 3-4 सैंपल्स निकले वो हमने उन सैंपल को मिक्सअप किया, यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड कर दिया। या दूसरी हमारे पास अप्रोच ये होती है कि हम फ़ोन उठाते हैं, अपने फ्रेंड को फ़ोन करते हैं जो कंपैरेटिवली हमसे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होता है। तो हम उसको कॉल करते हैं कि यार तूने फॉरेन यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था तो तेरे पास कोई रिसर्च प्रपोजल लिखा होगा, यार काइंडली वो मुझे सेंड कर दे। ठीक है, तो वो आपको सेंड कर देता है, आप उसी को ही चेंज करते हो और अपनी यूनिवर्सिटी को सेंड कर देते हो। तो इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि वो आपको एडमिशन तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज वाले दे देते हैं लेकिन आपको स्कॉलरशिप्स के लिए कंसीडर नहीं करते। तो इसमें जो बेसिक प्रॉब्लम ये होती है कि हमें रिसर्च प्रपोजल लिखना तो आता होता है, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर इसकी जो है वो लॉट ऑफ गाइडलाइन मौजूद है, लेकिन लिखें क्या। क्वेश्चन ये है कि हम रिसर्च प्रपोजल के अंदर लिखें क्या, ये हमारे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हमारे जहन में आता है कि यार मैं कोई किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी को एक ऐसा आइडिया लिख के भेजूं कि जिस पे शायद वो यूनिवर्सिटी एक मरतबा हिल जाए। शायद मैं उनको ऐसा आइडिया लिख के भेजूं कि जी मैं रेफ्रिजरेशन बनाना चाहता हूं जो कि पानी पे आपको कूलिंग करके दे, यार मैं एक ऐसी ट्रेन बनाना चाहता हूं जो कि हवा में चले। ठीक है, इस तरह के आइडियाज आपके जहन में आते हैं। तो उसमें जो मैं आज आपको चीज सिखाने वाला हूं वो ये है कि रिसर्च प्रपोजल की जो अप्रोच है वो आपने कैसे अडॉप्ट करनी है, क्योंकि रिसर्च प्रपोजल का कभी भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज का मतलब नहीं होता कि आप उनको पूरी की पूरी एप्लीकेशन को डेवलप करके दो। रिसर्च प्रपोजल का मतलब है टू बी स्पेसिफिक ऑन योर टॉपिक, कि आपने अपने टॉपिक के ऊपर स्पेसिफिक होना है। अब क्वेश्चन ये है कि आपने अपना टॉपिक कैसे चूज करना है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा, आपने उन स्टेप्स को फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह ताला अगर आपने इन स्टेप्स को फॉलो कर लिया तो आप किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल डेवलप कर सकेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला स्टेप है कि अगर आपने किसी भी डिग्री का रिसर्च प्रपोजल लिखना है तो आपने सबसे पहले उसकी एप्लीकेशन सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, मिसाल ले रहा हूं, तो हमारे पास कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं जो आमतौर पे जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। नंबर 1 ऑटोमोटिव्स हैं, नंबर 2 सोलर सिस्टम है, नंबर 3 बायोमेडिकल है, नंबर 4 पंप्स हैं, नंबर 5 टर्बाइंस हैं, नंबर 6 कंप्रेसर्स हैं या एक्स्ट्रा। ठीक है, फर्ज करें कि हमारे पास ये 5-6 एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहले रिसर्च प्रपोजल लिखने से पहले मैंने ये देखना है कि मेरा इंटरेस्ट किस एप्लीकेशन के अंदर है। आपने अपने इंटरेस्ट वाली एप्लीकेशन उठा लेनी है। फर्ज करें जी मेरा इंटरेस्ट है जी मैं ना पंप्स में काम करना चाहता हूं, या रिन्यूएबल एनर्जी में जी ना मैं विंड टर्बाइन के ऊपर काम करना चाहता हूं। ओके दैट्स फाइन, मैंने एप्लीकेशन सेलेक्ट कर ली। अब आप दुनिया की कोई भी एप्लीकेशन सेलेक्ट करो, रिलेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो या वो किसी और साइंस के सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, उसमें काम करने के लिए मेरे पास बेसिकली 2 डोमेन्स होती हैं। नंबर 1 सॉलिड डोमेन, नंबर 2 फ्लूइड डोमेन। तो अब अगेन आपने ये सोचना है कि यार अगर लेट्स सपोज मैं पंप के ऊपर काम करना चाहता हूं, मैं अपनी पंप के ऊपर रिसर्च जनरेट करना चाहता हूं, तो पंप के ऊपर रिसर्च जनरेट करने के लिए यार मैं इस पंप के फ्लूइड पार्ट को कवर करूंगा अपनी रिसर्च के अंदर या सॉलिड पार्ट को कंसीडर करूंगा। तो अगर आपने इसमें अपना इंटरेस्ट देखना है कि आप फ्लूइड को देखोगे या आप सॉलिड को देखोगे। अब अगर हम प्रीवियस अप्रोच को देखें, इस वीडियो से पहले जो हमारे ज़हनों में रिसर्च प्रपोजल के बारे में होता है, तो हम कहते हैं कि यार मैं पंप के पूरे पंप को डिजाइन करूंगा, लेकिन नहीं। आप देखिए कि मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि आपने अपने एरिया को नैरो डाउन करना है।
आपने एक पॉइंट पे आना है रिसर्च प्रपोजल के लिए, ठीक है। आपने एप्लीकेशन सेलेक्ट की, फॉर एग्जांपल पंप सेलेक्ट किया। अब पंप में दो डोमेन्स ऑपरेट कर रही हैं, एक उसमें वाटर और एक उसका सॉलिड स्ट्रक्चर। आप कहते हो कि मैंने इसमें फ्लूइड में काम करना है या मैंने इसके सॉलिड में काम करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लूइड को जो डील करने वाले हैं वो आमतौर पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। आपकी हीट ट्रांसफर है, हीट एंड मास ट्रांसफर है, ठीक है, ये आपका फ्लूइड डायनामिक्स है। इसके कंपैरिजन में जो हमारे पास सॉलिड्स को डील करने वाले सब्जेक्ट्स हैं उसमें मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल आ जाती है, मशीन डिजाइन आ जाती है। तो हम बात ये कर रहे हैं कि आपने एक एप्लीकेशन सेलेक्ट कर ली। एक एप्लीकेशन सेलेक्ट करने के बाद आपने देखा जा कि मेरा इंटरेस्ट जो है ना वो फ्लूइड्स के अंदर है, तो आपने फ्लूइड्स डोमेन को सेपरेट कर लिया। अब आपने देखना है कि अब इस एप्लीकेशन के अंदर फ्लूइड कहां कहां पे इंटरेक्ट कर रहा है। स्टेप नंबर 3 में आपने स्टेप नंबर 1 में एप्लीकेशन सेलेक्ट करनी है, स्टेप नंबर 2 में डोमेन सेलेक्ट करनी है। तीसरे स्टेप के अंदर आपने ये देखना है कि उस एप्लीकेशन के अंदर फ्लूइड इन्वॉल्व कहां कहां पे, उसकी फिजिक्स को क्लियर करना। तो उसके लिए बड़ा सिंपल है कि आप YouTube के ऊपर कोई एनिमेशन देख लें या वैसे कोई उसके ऊपर आर्टिकल रीड कर लें, आपको पता चल जाएगा कि यार इस एप्लीकेशन में ये फ्लूइड ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। चलें, स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो गया। आपको अभी कोई पता नहीं है कि आप उसके किस चीज पे काम करोगे, आपको इतना पता है कि वाटर जो है वो उसकी सर्कुलेशन होती है पंप के अंदर। तो अब यहां से आपका एरिया स्टार्ट हुआ है रिसर्च प्रपोजल लिखने का। अब इसमें नई चीज आप कैसे ढूंढोगे कि जो आप लिखोगे कि यार मैं इसके अंदर ये कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूं, वो कहां से आएगी। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने सिंपली एक हाइपोथेटिकल आपने टॉपिक अपने ज़हन में सोच लेना है, जस्ट लाइक वाटर सर्कुलेशन विद इन द पंप। छोटा सा टॉपिक आपने सोच लिया, हाइपोथेटिकल कोई भी आपने। अब आपने ये चीज पेश करनी है गूगल स्कॉलर के अंदर जाके, आपको उस टॉपिक के रिलेटेड जितने भी रिसेंट रिसर्च पेपर पब्लिश हुए होंगे वो आपके सामने निकल आएंगे। तो आपने क्या करना है, उसमें से पहले 3 रिसर्च पेपर उठाने हैं, उनके टाइटल को रीड आउट करना है। जब आप उनके टाइटल को रीड आउट करेंगे ना तो आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि दुनिया वाटर की सर्कुलेशन थ्रू पंप्स में कैसे काम कर रही है। तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि उन तीनों की अंडरस्टैंडिंग लेके उसको आपने एक काम बनाना है। फर्ज करें एक पेपर वाले ने उसके फ्लो रेट पे काम किया है, दूसरे ने उसके प्रेशर पे काम किया है, तीसरे ने उसकी कैविटेशन पे काम किया है। तो आपने रिसर्च प्रपोजल के अंदर कहना है कि इनिशियली आई वुड वर्क ऑन द फ्लो रेट, देन आई विल कैलकुलेट द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द पंप बॉडी, एंड थर्ड के ऊपर आपने अपना एम उसमें बना लेना है कि मैं इसके अंदर कैविटेशन पे भी काम करूंगा। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि ये नई चीज तो नहीं है, आपने तो बना हुआ काम उठाया है रिसर्च पेपर्स के, लेकिन जब आप किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी वाले सेंड करोगे तो उसको पता चल जाएगा कि इसको रिसर्च का कॉन्सेप्ट पता है। ये हवा में तीर नहीं चला रहा कि जनाब मैं आपको एक ऐसा पंप बना के दूंगा जो कि हवा में भी उड़ेगा, ठीक है जनाब, मैं मतलब ऐसी बिजली पैदा करूंगा जो जिसमें आपको 1 रुपया यूनिट पड़ेगा, ठीक है। इस तरह के आइडिया से उनको वो हंसते हैं इन चीजों के ऊपर, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट के टाइटल भी ये होते हैं ना, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेटलेस व्हीकल। अब वेटलेस, अब ऐसे नहीं है कि वेटलेस व्हीकल मतलब कि आपने डिजाइन भी की है, मैन्युफैक्चर भी की है, मतलब ऐसी चीज जो दुनिया में जिसका वजूद ही नहीं है अभी। तो अब आपके ख्याल में जो एक गाड़ी डेवलप हुई है, क्या वो सिंगल बंदे ने डेवलप की है? नहीं, इसके ऊपर हजारों PhDs प्रोड्यूस हुए। तो वो लोग हंसते हैं कि हम लोगों ने इतने हजारों PhD करवाने के बाद एक एप्लीकेशन डेवलप की है, और इनका बैचलर का स्टूडेंट उठ के ये क्लेम कर रहा है कि जनाब मैंने इसको डिजाइन भी किया है, मैन्युफैक्चर भी किया है और इसकी एफिशिएंसी भी मैंने इंक्रीज की है। ठीक है, मैं इनको रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले आपने एप्लीकेशन सेलेक्ट करनी है। एप्लीकेशन सेलेक्ट करने के बाद आपने फ्लूइड डोमेन सेलेक्ट करनी है या सॉलिड डोमेन सेलेक्ट करनी है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। देन आपने उसका एक हाइपोथेटिकल टाइटल आपने एक अपने ज़हन में सोचना है, कोई भी व्हाटएवर जो भी। वो कैसे आप सोचेंगे, जब आपकी उस एप्लीकेशन की कंप्लीट फिजिक्स क्लियर होगी। तो मैंने जितनी एप्लीकेशन बोली है, पंप्स हो गया, टर्बाइंस हो गया, कंप्रेसर्स हो गया, ये सारी की सारी हम इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, तो आमतौर पर इनकी फिजिक्स तो क्लियर होती है हमें। ठीक है, आपने जब इनका टाइटल आपने जब बना लिया तो आपने गूगल स्कॉलर में जाना है, उस पर रिसेंट रिसर्च आपने देखनी है कि दुनिया इस पंप के ऊपर क्या क्या काम कर रही है। पहले 2-3 रिसर्च पेपर उठाने हैं, उनको आपने पढ़ना है, उनको मिक्सअप करना है। मिक्सअप करने के बाद आपने एक रिसर्च प्रपोजल बना लेना है। ठीक है, अब इसमें आइडियल सिचुएशन क्या है कि अगर आपके पास आइडिया को आ जाए नया, ठीक है, जो पहले जिसके ऊपर काम नहीं हुआ होगा, ये तो आइडियल सिचुएशन है। अब कोई मेरे जैसा भी स्टूडेंट है ना जिसके पास आइडिया नहीं है लेकिन वो रिसर्च लिखना चाह रहा है,
अब अगर वो रिसर्च के अंदर लिखेगा कि मैं जनाब मतलब उड़ने वाली एक एम्बुलेंस बनाना चाहता हूं, तो वो रिसर्च प्रपोजल दे के हंसेंगे। अगर वो मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक लिखेगा तो रिव्यूअर्स होंगे, उनको ये पता चल जाएगा कि इसको आइडिया है कि रिसर्च का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्योंकि ये स्पेसिफिक हो गया एक पॉइंट पे। देखिए पंप कितना बड़ा है, उसके अंदर मैं स्पेसिफिक किस चीज पे होगा कि जस्ट मैं वाटर की वेलोसिटी कैलकुलेट करूंगा अपनी मास्टर्स के अंदर, या वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द ब्लेड चेक करूंगा। ठीक है, तो इन बातों को आप लोगों ने मद्देनजर रखना है। ठीक है, इसका दूसरा वे ये होता है कि अगर आपने रिसर्च प्रपोजल लिखना है, रिसर्च प्रपोजल में आप ये कहते हो कि मतलब मैंने फलां यूनिवर्सिटी में जाना है, आपने यूनिवर्सिटी फिक्स की हुई है, तो आप वहां पे देखते हो कि वहां पे कौन कौन से एरिया है जिस पे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग है, डिजाइन है, आपके पास एनर्जी सिस्टम है, फिर सीएफडी की फील्ड है आपके पास। ठीक है, इन सारी फील्ड्स के अंदर आप कहते हो कि यार मैं मतलब सीएफडी में काम करना चाह रहा हूँ। ठीक है, सीएफडी में आप किसी प्रोफेसर को अप्रोच करते हो, अब आप उस प्रोफेसर के रिसर्च पेपर पर्टिकुलरली देखोगे और उनमें से कोई एरिया आप अपना डिफाइन करोगे कि जनाब मैं इसके ऊपर काम करना चाह रहा हूं। जब आपको वो एक पॉइंट मिल गया ना रिसर्च पेपर लिखने का, ठीक है, वो एक पॉइंट ढूंढना है, ना कि आपने होल एप्लीकेशन को कहना है जनाब कि मैं पूरी की पूरी एप्लीकेशन की एफिशिएंसी बढ़ा दूंगा। ठीक है, आपने एक पॉइंट पे फोकस करना है अपना। जब आपको वो पॉइंट मिल गया कि यार मैं अपना रिसर्च प्रपोजल इस चीज के ऊपर बनाऊंगा, तो वो पॉइंट ही आपका रिसर्च प्रपोजल होगा। अब वो आपने लिखना कैसे है, लिखने के ऊपर लॉट ऑफ गाइडलाइन अवेलेबल है नेट के ऊपर, आप उनको लिखें, उनको डालें, लिखें और उनको सेंड करें। देखिए मैंने इस वीडियो के अंदर आपको 3 मेथड्स बताए हैं। पहला मेथड जेनेरिक आपने कैसे लिखना है, जहां पे आपने रिसर्च प्रपोजल नेट से आपने एप्लीकेशन सेलेक्ट की, डोमेन सेलेक्ट की, उसके बाद टॉपिक आपने अपने जेब में सोचा, उसको आपने नेट पे डाला, नेट में डालने के बाद रिसर्च पेपर्स पढ़े और आपने एक जनरल रिसर्च प्रपोजल बना लिया। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है कि आप पर्टिकुलरली एक प्रोफेसर को फोकस करते हो, उसके रिसर्च पेपर जिस एरिया में है आप उसके रिसर्च पेपर पढ़ते हो, उनमें से कोई एक ऐसा पॉइंट निकालते हो कि उसके ऊपर आप काम करते हो। तीसरा आइडियल सिचुएशन क्या है कि अल्लाह ताला की तरफ से आपके ज़हन में कोई नया आइडिया आ जाए कि मैं इस चीज़ के ऊपर रिसर्च प्रपोजल बनाऊंगा। तो ये कुछ मेथड थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने थे। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए आप अपना रिसर्च प्रपोजल लिखें। मैं ये एक जिम्मेदारी के साथ ये बात बता रहा हूं कि अगर आप अपने रिसर्च प्रपोजल को जितना नैरो डाउन करके लिखेंगे उतने आपके ज्यादा चांसेस हैं आपको स्कॉलरशिप विन करने के। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी इस वीडियो से रिसर्च प्रपोजल का आइडिया कैसे जनरेट करना है उसमें जरूर आप लोगों को हेल्प मिली होगी। इंशाल्लाह ताला जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसका हमारा टाइटल ये होगा कि हमने किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को कैसे अप्रोच करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।